हाय दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आप लोग को जीव विज्ञान में कोशिका पढ़ा रहे थे। तो कोशिका विज्ञान को समझते समझते हम यहाँ तक आ गए हैं कि डीएनए और आरएनए को आज हमको समझना है। चलिए, डीएनए और आरएनए के बारे में हम विस्तृत जानकारी पढ़ लेते हैं। जहाँ से कोई भी परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, अगर डीएनए से और आरएनए से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। चलिए, इसको एकदम विस्तृत डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला हम बात समझते हैं डीएनए। एक्चुअल में डीएनए से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की बात होगी तो केवल राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं डीएनए का फुल फॉर्म। तो समझ में आ गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये पाया कहाँ जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है केंद्रक में। इसके बाद पहले ही हम जब पढ़ा रहे थे केंद्रक, तभी बता दिए कि जो डीएनए होता है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलॉक में भी पाया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है डीएनए? तो केंद्रक में पाया जाता है। अब डीएनए के खोज से ही कुछ प्रश्न बनते हैं। चलिए, डीएनए का सर्वप्रथम अगर खोज कि डीएनए कोई चीज़ है, किसने बताया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मीसर। कब बताए थे? तो 1869 में। 1869 में इसकी जानकारी दिए थे फ्रेडरिक मीसर ने। तो सर्वप्रथम डीएनए का खोज एक तरह से किसने किया? तो फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, जिसको दोहरी सर्पिलाकार बोलते हैं, यानी डीएनए को जब बताया गया कि इस तरह का आकृति होता है, यानी एक दूसरे का ऐसा लगेगा कि सर्प लिपटा हुआ है, तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वो व्यक्ति थे वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ये जो है बताएं कि डीएनए कैसा होता है, तो दोहरी सर्पिलाकार होता है, यानी डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये बताए थे वाटसन और क्रिक। कब बताए थे? तो 1953 में। ऐसे प्रश्न बनता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया। तो दो बात आ गया समझ में। खोज के लिए सर्वप्रथम बताया किसने कि डीएनए होता है? तो फ्रेडरिक मीसर ने बताया। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। अब हम आगे चलते हैं कि डीएनए को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से समझाया था किसने? यानी डीएनए को एक्सरे क्रिस्टल यानी एक्सरे से समझाया था किसने? तो उस वैज्ञानिक का नाम था विल्किंस और फ्रेडरिक। विल्किंस और फ्रेडरिक। और ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से समझाया था, इसके लिए जो है यानी डीएनए के क्षेत्र में विल्किंस और फ्रेडरिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए से कितने वैज्ञानिक आ रहे हैं। अब यहाँ वाटसन और क्रिक आए, फ्रेडरिक मीसर थे, यानी विल्किंस और फ्रेडरिक भी जो थे, इन्हें भी जो है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से समझाया था, इसलिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखो, एक प्रश्न और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये बात कि क्रिक ने प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया। तो परीक्षा में अगर बात होगा कि वाटसन और क्रिक दोनों जब साथ में रहेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि ये सब क्या किए थे? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन और क्रिक। अब केवल क्रिक ने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण का सिद्धांत दिया था। प्रोटीन संश्लेषण मतलब आपको समझ में आ गया होगा, राइबोसोम। यानी राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम में किसने बताया था कि ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो क्रिक ने बताया था। या तो जो है राइबोसोम भी करता है, और कौन करता है? डीएनए भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अभी हम इसको चर्चा करेंगे, इसका मुख्य काम क्या है। तो डीएनए भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसी के क्षेत्र में देखो, डीएनए को हम लोग मानते हैं, पहले ही बता दिए थे, जब केंद्रक को ही हम वंशागति का जनक कहा जाता है, तो केंद्रक में पाया कहा जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए से आपको समझ में आएगा कि एक हमारे भारत के मूल वैज्ञानिक थे, यानी भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकता कोड, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम समझाया था। यानी क्रम। अब देखो, आनुवंशिकता का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमारा ये बच्चा नहीं है, तो उनका डीएनए चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? डीएनए चेक किया जाता है। अब डीएनए में देखिए, आपको ये बता दें, आपको ये भी समझ लो यहाँ से कि आनुवंशिकता कोड को किसने समझाया था? भारत के मूल वैज्ञानिक थे, मूल रूप से वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना।
इन्होंने 1668 में जब डीएनए का आनुवंशिक कोड को समझाया था दुनिया के सामने, भारत के जो वैज्ञानिक थे, इसलिए इस क्षेत्र को देखते हुए 1968 है, सॉरी, यहाँ पे 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे दिया जाता है। अब ये देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा, हर इंसान का 90% डीएनए मैच करता है। जैसे हमारा डीएनए आपके डीएनए से 90% मैच करेगा, कितना नहीं परसेंटेज मैच करेगा, तो 10% मैच नहीं करेगा। उसी 10% न मैच करने से हम लोग को, जिसके कारण देखते हैं हर लोग का चेहरा अलग होता है, आवाज़ अलग होती है। आप समझ गए होंगे, यही 10%, इसी 10% से डीएनए मैच करता है। आनुवंशिकता का लक्षण, यानी आप में है तो आपका बेटा है, यही 10% मैच करके देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं कभी कि सीआईडी जैसे हो गई, देखते हैं उसमें जो एक डॉक्टर डॉक्टर सालुके होते हैं, वो पता लगा लेते हैं किसका हैंड है, यानी कौन इससे गोली मारा है। कैसे पता लगाते हैं? तो पता लगाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु छूता है तो उसका जो है 0.2% जो डीएनए होता है वो क्या होता है, उस वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो 0.2% डीएनए होता है, उसी डीएनए को जो वो पहले वस्तु टच किया रहता है, जैसे हम इसमें टच कर रहे हैं पेन पे, तो हमारा 2.0% डीएनए इस पेन में का हुआ है, ट्रांसफ़र हो गया है। और इसी ट्रांसफ़र के वजह से हम का, अगर कोई देखते हैं उसमें कोई भी चीज़ उठते हैं तो पहले रुमाल लगाते हैं, क्योंकि उसका डीएनए उस पर 0.2% उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण हम पकड़ ले जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हर व्यक्ति का 90% डीएनए मैच करता है, लेकिन 10% मैच नहीं करता, जिसके कारण अलग अलग चेहरे होते हैं। और डीएनए को हमको तो पता है कि डीएनए में को हम आनुवंशिकता का लक्षण होता है, इसी से पता चलता है कि इनका बेटा, कुछ लक्षण पड़ जाते हैं बच्चों को। और पढ़ने का मतलब नहीं कि मतलब वो डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर ही होगा, नहीं। पढ़ने से उसकी हाइट है तो उसकी भी हाइट होगा। कुछ आनुवंशिकता जैसे बाल गिरना होता है तो बाल भी जो है देखते हैं आनुवंशिकता का लक्षण होता है। तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कितने, 10% डीएनए के कारण। अब चलिए, अब डीएनए में देखिए 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। चलिए बस इतना ही समझते हैं आज हम लोग। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। अब क्षार की बात करते हैं। अभी हमने देखा ऊपर कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे एसिड भी है और क्षार भी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, वो कौन सा चीज़ है जिसमें एसिड भी है क्षार भी है, यानी तो क्या है, डीएनए है। डीएनए में आपने देख रहा है कि 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, और डीएनए में क्या है, एसिड भी है, यानी अम्ल भी है और क्षार दोनों पाया जाता है डीएनए में। आपको दिमाग में रखना है। और 4 प्रकार के जो क्षार पाए जाते हैं, उस क्षार का आपको एक्चुअल में केवल नाम याद रखना है। एडिनिन, थाइनिन, एडिनिन, थाइनिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन। तो आपको याद रखना चाहिए एडिनिन, थाइनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थोड़ा सा एक बार देखे रहेंगे आपको समझ में आएगा। अब डीएनए का हम मुख्य काम समझते हैं कि डीएनए होता है तो उसका काम क्या होता है। जो डीएनए होता है ना, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन देता है, यानी प्रोटीन को निकालता है। आदमी को अगर 100% प्रोटीन की ज़रूरत है तो 10% प्रोटीन डीएनए खुद बनाता है, डीएनए खुद बनाता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, आनुवंशिकता का लक्षण होता है। तो सबको पता है कि डीएनए से पता लगता है कि किनका लड़का है और किनका नहीं है। तो आनुवंशिकता का लक्षण किससे माना जाता है, डीएनए को बनाया जाता है। लेकिन 10% ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। आपको याद होना चाहिए कि प्रोटीन खुद बनाता है, इसलिए इसे प्रोटीन का संश्लेषण कहते हैं। और एक काम इसका होता है, जो डीएनए होता है, इससे क्या होता है, ये 2 काम करता है। पहले तो प्रोटीन बनाता है और आरएनए भी बनाता है। यानी आपको डीएनए आरएनए की बात होगी तो आरएनए भी कौन बनाता है, डीएनए से ही प्रोटीन भी बनता है और आरएनए भी बनता है। आपको समझ में आ गया, ये फैक्ट को समझते हैं। ये आनुवंशिकता का लक्षण भी रखता है, आप समझ गए होंगे। और डीएनए की इकाई ये पूछा जाता है, जैसे आपको हमने बताया था कि छोटे छोटे सेल माने जी कोशिका छोटे छोटे जो कोशिका मिलकर ऊतक बनते हैं, ऐसे ही छोटे, अब डीएनए बनना है तो छोटे छोटे जो जीन होंगे, जो जीन होंगे वह मिलकर हमारा क्या बनता है, डीएनए बनता है।
अब बात को समझ गए होंगे, जो छोटे छोटे जीन होते हैं वो मिलकर क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो डीएनए का छोटा इकाई का होगा, जीन होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। ये था हमारा डीएनए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप केवल धैर्य बनाकर वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसके बाद आपको नोट्स की तरह